अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? अच्छा, आपको पता है कि अभी नया नया सीएसएस का रिज़ल्ट भी आया है, पीएमएस का भी माशाल्लाह से रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और इंटरव्यू की जो है वो काफ़ी हलचल और हसल बसल चल रही है। तो इंटरव्यू में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि इंतहाई निगलेक्टेड है और उसमें बहुत ज़्यादा र्यूमर्स और हर बंदे की जितने वो क्या कहते हैं वो उतनी बातें वाले हिसाब किताब है, वो आपका साइकोलॉजिकल है। तो हमारे साथ आज स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, अतिया खान। मैम वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जो अतिया हैं उन्होंने माशाल्लाह से क्लिनिकल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर प्रैक्टिस भी कर रही हैं, टीचिंग भी कर रही हैं, यूएल में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर, जीसीयू के अंदर भी विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर पढ़ाती रही हैं। उसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी के अंदर भी माशाल्लाह से काफ़ी वर्क किया हुआ है, पीएचडी स्कॉलर भी हैं, पीएचडी पे काम कर रही हैं। तो हम अभी इनसे डिस्कशन करेंगे जो साइकोलॉजिस्ट का जो रोल होता है इंटरव्यू की अंदर, जो फाइनल आपकी एलोकेशन है उसके मुतालिक। अच्छा मैम, सबसे पहला जो मेरा इसमें जो क्वेश्चन है कि नॉर्मली बहुत सारी एक तो इसमें ना कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं। दो के एक आइडिया तो है मुझे भी कि कोई क्वांटिटेटिव स्कोर नहीं होता साइकोलॉजिस्ट की तरफ से, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट का इनपुट होता है वो कितना का मैटर करता है आपकी फाइनल एलोकेशन होने या ना होने के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बेसिकली वही जो आप बात कर रहे थे कि जब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू के बाद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं कि क्या जज किया जाता है, क्या देखा जाता है, किस तरह से देखा जाता है। तो क्वांटिटेटिव, वही वाली आपके लिए बात कि क्वांटिटेटिवली उसका कोई स्कोर नहीं होता। बेसिकली जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है उसका पर्पज़ है टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट। और उसके बाद हम जो दूसरी चीज़ असेस कर रहे होते हैं, दैट इज़ द एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, कि इज़ दैट पर्सन इज़ कैपेबल टू परफॉर्म द जॉब्स जो कि रिक्वायरमेंट है, सिविल बीइंग अ सिविल सर्वेंट, जो कि उनका एप्टीट्यूड चाहिए इन पब्लिक डीलिंग, इन कम्युनिकेशन, इन डिलीवरेंस। क्या उनमें अंदर इतनी कैपेबिलिटी और एप्टीट्यूड है कि वो चीज़ डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस असेसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी एंड योर एप्टीट्यूड, बट वर्बली होता है, उसके अंदर कोई क्वांटिटेटिव स्कोरिंग वगैरह का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। अच्छा, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ हम देख रहे होते हैं कि नॉर्मली 2 डे होते हैं साइकोलॉजिकल के लिए। अब उसके अंदर आपका वो सर्टन एबिलिटी के क्वेश्चंस भी होते हैं, नंबर सीरीज भी, और यस नो वाले भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस भी होते हैं। तो समहाउ वो आईक्यू भी तो मेजर कर रहे जी, होते हैं, तो उसका कितना को रोल होता है वो फिर एक बंदे बिल्कुल का? एग्जैक्टली, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आईक्यू को इसलिए मेजर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेसिकली इफ़ यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम, तो इट इज़ क्लियर दैट यू हैव द कैपेबिलिटीज एंड द इंटेलिजेंस लेवल टू बी एलोकेटेड समवेयर। लेकिन वो जो आपकी एक इंटेलिजेंस इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एक आपकी एकेडमिक इंटेलिजेंस है, एक आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, जिसको कॉमन सेंस इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। And when you are performing a job and when you are dealing with people, you need practical intelligence more, जो कि आपकी readily available intelligence होनी चाहिए। तो वो जो आप एनालॉजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, उनके अंदर कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता, बट यू नीड टू क्लियर दैट थिंग to prove your practical intelligence, that you are also have a common sense in yourself, not only the academic intelligence. अच्छा, अब उसमें वो बात ये थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में भी। हम बात करते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की, मतलब उसमें सोशल, स्पेशियल, वर्बल, एग्जैक्टली ठीक है। तो वो देखें, अगर से फॉर एग्जांपल हो सकता है मेरी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, लेकिन ये फर्स्ट के ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन आ जाए तो मुझे नहीं समझ आती। बिल्कुल ठीक है, तो वो फिर कितना का मैटर करता है डिफरेंट जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है? फिर जो है वो शिफ्ट हो जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर। फिर सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज एन अदर थिंग, योर एकेडमिक एक्सीलेंस और इंटेलिजेंस इज एन अदर थिंग, एंड योर क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज एन अदर थिंग। 3 टाइप ऑफ जो इंटेलिजेंस है मल्टी मॉडल, उसके ऊपर आपको जज करने की कोशिश की जाती है। एकेडमिक इंटेलिजेंस इज देयर, क्रिएटिव इंटेलिजेंस को आप किसी भी तरह से एसएच जज नहीं कर सकते। और जो आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, वही वाली जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि किसी एक डोमेन में यू कुड बी वेरी ब्राइट और किसी एक डोमेन में जो है आप इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं होते हैं, तो इट बैलेंस आउट, वो आपकी पर्सनालिटी को भी बैलेंस आउट कर रहा होता है। यू कैंट बी गुड
और परफेक्शनिस्ट एट एनीथिंग। अगर आप हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं तो वो आपका नेगेटिव पर्सनालिटी का जो है वो जाता है आउटलुक कि यू वांट टू बी परफेक्शनिस्ट, यू वांट टू डू एवरीथिंग वेरी एक्यूरेटली, वेरी राइटली। तो इसका मतलब ये है कि अगर कल को आपको किसी ऐसी प्रेशर सिचुएशन के अंदर पुट कर दिया जाएगा जहाँ पे कि आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे जैसा कि करना चाहिए, तो यू वुड कोलैप्स मेंटली और फिर आप उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। तो एप्टीट्यूड में ये भी चीज़ आती है कि हाउ मच यू वांट टू डू योर थिंग्स परफेक्टली और एक्यूरेटली। आपका रुझान किस तरफ ज़्यादा है। परफेक्शनिज्म नहीं हो सकती है किसी अब भी इसमें चीज़ से में। आप वो ना क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलेंगे। आप एप्टीट्यूड आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी जो एप्टीट्यूड है और जो 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 आपकी पर्सनालिटी है, Personality- टेम्परामेंट, सब यार इनबोर्न। इननेट है। जी, बिल्कुल, आई वाज गोना यूज द वर्ड इननेट। एग्जैक्टली। साइकोलॉजिस्ट फिर फर्ज किया, मैं आपको स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ हैं, स्टूडेंट रेफर करता हूँ कि आप इसकी साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट इसमें आप हेल्प करें। तो फिर साइकोलॉजिस्ट का वहाँ पे क्या रोल आ जाता है, किन चीज़ों में फिर वो स्टूडेंट की हेल्प करता है कि वो अपने आप को वहाँ पे बेहतर कर सके? साइकोलॉजिस्ट का रोल ये है कि हाउ यू कुड प्ले विद द साइकी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट हु इज सिटिंग देयर। वो आपको ये सिखाएगा कि आपने उसको कैसे डॉज करना है। Good हो गया, ठीक how है। you have to play how you have to play with the psyche of the person who is sitting there। आपने अपनी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट, इफ आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब, आई नो कि वो मेरे से क्या चाहते हैं। यू आर व्हाट यू आर, we are not perfect beings, we are not meant for everything, so you have to put down some characteristics in front of them जिसे वो infer करें कि yes you are the most suitable candidate for the job। So being a psychological like assessor here, what's my job would be, that would be to I would tell you कि आपने वहाँ पे बैठे हुए साइकोलॉजिस्ट को कैसे डॉज करना है, उसको किस तरह से बताना है कि you are the चीज़ों best। को आप अपने फेवर जी, में कैसे लेके आएंगे। दैट व्हाट ऑब्वियसली वी विल बी टीचिंग। एग्जैक्टली। अच्छा, लफ्ज इस्तेमाल होता है पेन पिक्चर बार बार। जी जी। जी, आपकी पेन पिक्चर पैनल के पास सामने जाती है, व्हाट डज इट इंक्लूड एक्चुअली? पेन पिक्चर में क्या कुछ होता है? अगर मैं कैंडिडेट की पेन पिक्चर क्रिएट करूं तो उसके अंदर आपकी नॉन वर्बल जेस्चर्स जो हैं वो ज़्यादा इंडिकेट होते हैं, बिकॉज योर नॉन वर्बल लैंग्वेज जो है इट इज़ अनकॉन्शियस। उसके अंदर आपका कॉन्शियस कंट्रोल बहुत कम होता है। आप अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यू कुड यूज़ द वर्ड, यू कुड रिहर्स, यू कुड प्रैक्टिस, बट व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ समबडी तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो योर पेन पिक्चर इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन योर नॉन वर्बल जेस्चर्स, योर बॉडी लैंग्वेज, then your communication and your verbal gestures, both based on that, उसकी बेस के ऊपर personality की it's like a short essay on your personality based on your verbal and non-verbal communication. Your verbal communication is conscious, your non-verbal communication is totally unconscious, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो उसको भी there are so many techniques जिसके थ्रू जो है आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसको मोल्ड किया जा सकता है for the time being to be a very presentable and accurate candidate. That's wonderful. जी स्टूडेंट्स, हम कुछ तिश्नगी, मैं जानबूझ के इंटरव्यू को यहाँ पे कट कर रहा हूँ, आपको क्लियरली बता दूँ। कुछ तिश्नगी हम छोड़ना चाह रहे हैं। एक तो ये है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत मेरे माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें और आपके माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। प्लीज़ जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या आपका जो फीडबैक है वो कमेंट्स में लिखें। वी विल हैव एन अदर डिस्कशन एज वेल। यहाँ पे कर लेंगे, जूम पे कर लेंगे, किसी भी तरह से। तो मैम से हम रिक्वेस्ट करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग थिंग्स। आपको जो फर्स्ट इवन जो 2 डे असेसमेंट होती है साइकोलॉजिस्ट की, जिसमें ऑटोबायोग्राफी भी होती है, जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशन भी होती है, कमांड टास्क भी होता है, उनका पर्पस क्या होता है और किस तरह से उनको आपको परफॉर्म करना है। सो वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट सेपरेटली। तो आप अगर साइकोलॉजिकल की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एकेडमी हमारी को आप जानते हैं, यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट अस। कोई फाइनल थॉट मैम, कोई आपको चीज़ कंट्रीब्यूट, कुछ बोलना चाहें, कोई ऐड करना चाहें जो आपको लगा कि मुझे ये सवाल पूछना चाहिए था जो मैंने नहीं पूछा? Basically, the very first thing is when you enter into a room, वहीं से ही आपको असेस कर लिया जाता है। Either you are confident person, either you are not confident person। जो कहा जाता है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग भी बात कर रहे थे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो इट इज़
तो बेसिकली हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते हम कमरे से कैसे एंटर हो रहे हैं, हमने दरवाज़ा बंद किया है नहीं किया, बैठने से पहले परमिशन ली है नहीं ली. तो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ अ पैनलिस्ट. तो ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पे रहते हैं कि साइकोलॉजिकल उसमें क्या होगा, क्या पूछेंगे, कौन से टेस्ट अप्लाई किए जाएंगे, हमारी क्या असेसमेंट होगी. योर असेसमेंट स्टार्ट एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट व्हेन यू एंटर इनटू अ रूम. दैट इज़ इट. दैट्स वंडरफुल. अच्छा, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन रह गया था जो मैं अभी पूछ लूँ. हम दो के नो आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट, लेकिन जब हम स्टूडेंट होते थे तो बड़ी कन्फ्यूजन होती थी. इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, आइदर यू आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, डज इट मैटर सिविल सर्विस में का आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? It depends on the nature of your job. If you have to communicate with the public, of course, you need to have a bit of extrovert. एक्सट्रोवर्ट मतलब कंप्लीट तो कोई भी इंट्रोवर्ट नहीं होता. नहीं ना होता परफेक्टली इंट्रोवर्ट होता ना perfectly extrovert होता है. और it's not only related to the civil services. If I'm teaching at a university, if I'm working at a hospital, of course I have to deal with the people, and at that time I can't be an introvert person. I have totally to, up into yes, exactly. At that time I have to communicate with other people, I have to empathize with them, I have to like show my whatever the feelings you have for that, for the people. So when you are doing a job and when you are public, you can't be an introvert person at all, because you have to deal with the people. And we are social animals, so personality could be different, your traits could be different, but when you are performing a job, you are an extrovert person. You have to be an extrovert person. दैट्स वंडरफुल. जो इंट्रोवर्ट है वो परेशान ना हो बराए मेहरबानी. ठीक है, सिंपल सी आपको बात बताता हूँ. आप एसपी अपॉइंट हो जाते हैं, आप असिस्टेंट कमिश्नर कहीं पे पोस्ट हो जाते हैं और आपकी ड्यूटी लग जाती है फ्लड में. ड्यूटी क्या मतलब, आपकी तहसील में फ्लड आ जाता है और आपको लोगों को जाके एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इवैक्यूएट करना है. तो आपको लोगों से मिलना है, बात करनी है, आपको बारदाना गंदम बेचनी है. बट आई हैव सीन वेरी सक्सेसफुल ऑफिसर जो कि इंट्रोवर्ट थे. तो इसी थॉट के साथ जनाब आपसे इजाज़त चाहेंगे. मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much, sir. सो सी यू गाइस सून. अपने जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.